हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2024 की फॉर्म भरने की डेट अब खत्म हो चुकी है। अब जो आपका एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, वो सितंबर 2024 में शेड्यूल्ड है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो होपफुली आप सब लोग अब यहाँ से अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दोगे और बहुत ही शिद्दत से अपनी पढ़ाई करोगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये डाउट है कि उनका जो स्कोर है अभी भी 100 से 150 नहीं हो रहा, मतलब स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे वो लोग। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बाकी के बचे हुए लगभग जो 50 दिन आपके पास, उसमें ऐसी क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका स्कोर इंप्रूव हो पाए और आप टियर 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो ये वीडियो मैंने वैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका एटलीस्ट 70% सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं और फिर भी उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका ईयरली टेक्स्ट बुक प्रो पास 395 रुपीज़ का मिल रहा है। और इस प्रो पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर, 931 प्लस मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा और ये टेक्स्ट बुक का पास आपके लिए सफिशिएंट है। इसको खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझो कि किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक, कि आपको सब्जेक्ट की एडिक्वेट नॉलेज है कि नहीं है, पैटर्न की एडिक्वेट नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है, कि आप जो एग्जाम देने वाले हो उसका पैटर्न आपको अच्छे से समझ आता है, उसका आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसका जो सिलेबस है, उसकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो एडिक्वेट नॉलेज आपका पहला पिलर है, ठीक है। फिर उस नॉलेज के साथ आप कितनी प्रैक्टिस करते हो चीज़ों की, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि मॉक बहुत कम से कम लगाते हैं। आप ये समझो कि जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो वो एक तरह का मॉक ही तो है। तो अगर आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस, जो मैच प्रैक्टिस होती है, वो ही नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मॉक भी थर्ड पिलर हो गया, ठीक है। और उसके बाद बचता है रिवीजन। तो जितना कुछ आपने पढ़ा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपका रिटेंशन ही कुछ भी नहीं होगा। और अगर रिटेंशन नहीं होगा तो आपने जितना भी कुछ पढ़ा है वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, फाइनल पीडीएफ में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें, रिवीजन, एडिक्वेट नॉलेज, मॉक प्रैक्टिस, इन चारों चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से काम करना पड़ेगा और तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस एडिक्वेट नॉलेज की। तो एडिक्वेट नॉलेज में अभी तक आई होप कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इस साल, चाहे वो एसएससी का सीपीओ का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो जो टियर 1 का एग्जाम हमने देखा, या सिलेक्शन फेज का एग्जाम हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये बात आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड बेस करो। टफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, जो लाइव बॉक्स होते हैं उसके पीछे जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, ठीक है। आपके पास डेटा है, एसएससी ने 2024 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सिलेक्शन फेज हो, सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बेस हैं, इसी से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बात आपकी समझ में आनी ज़रूरी है कि आप और किसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और स्पेशली प्रीलिम्स के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करके, अच्छी प्रैक्टिस करके आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस सेक्शन की। तो इस सेक्शन में अगर आप 24 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। और अब जितना टाइम बच गया आपके पास, उसमें आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। रिवीजन आप अपने सोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हो। इसके अलावा इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको हमारे चैनल पे क्विक रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, उसको आप रेफर कर सकते हो। वो प्लेलिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। साथ ही जो करंट अफेयर्स का डाउट है कि करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ें, कितना पढ़ें, अभी जो सीएचएसएल का भी पेपर हुआ उसमें काफी सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे एसएससी ने। तो देखो, मान लो अगर एसएससी कोई 4 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछती है तो वो सबके लिए ही इररिलेवेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 साल पुराने करंट अफेयर्स करने लग जाओ। 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट है। इस चैनल पे आपको 12 मंथ्स का कंपाइलेशन वीडियो आ जाएगा टियर 1 से पहले, वो आप लोग देख लेना, उतना सफिशिएंट होगा। जो वीकली करंट अफेयर्स चल रहा है सीरीज, अभी आप उसको देख लो। सबकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल पे और क्विज भी मिलता है ऐप पे। तो ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आप करंट अफेयर्स बिल्कुल इस चैनल से कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट। और बाय चांस अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक जीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये हमने एक लिस्ट बना दी है आपके लिए। आपको पॉलिटी से शुरू करना है, 50 डेज की लिस्ट है। 50 डेज में आपको एटलीस्ट कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं सब्जेक्ट वाइज, वो हमने दे दिया है। इतना अगर आप करते हो तो आप एटलीस्ट
25 प्लस तो स्कोर करोगे ही, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन इसमें भी आपको ये देखना है कि आप कितना पढ़ के कितना उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन पे फोकस रखना है। तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट है अलग अलग प्लेलिस्ट का जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इस प्लेलिस्ट को आपको यूज़ करना है। पहली प्लेलिस्ट कंप्लीट जीके जीएस रिवीजन सीरीज़ की है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्विक रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, इसको आपको यूज़ करना है। दूसरी प्लेलिस्ट आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको आपको देखना है। तीसरी प्लेलिस्ट फोल्क डांसेस की प्लेलिस्ट है, इसमें निमोनिक्स के माध्यम से आपको 150 प्लस फोल्क डांसेस को याद कराया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप कभी भी फोल्क डांस नहीं भूलोगे अगर आप ये सीरीज देख लेते हो, और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, उसमें CHSL, CPO, सिलेक्शन फेज, इसमें जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको कवर किया गया है। कुछ और भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो ये सारे प्लेलिस्ट को आपको रेफर करना है। और आप में से जो स्टूडेंट स्टैटिक जीके का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे डेमो वीडियोस हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, उसको देख के आप कोर्स ले सकते हैं। प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश के सेक्शन में आपका 38 to 40 मार्क्स का टारगेट स्कोर होना चाहिए, कि कम से कम आप इतना तो स्कोर कर ही रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो फोकस करना है टीयर 1 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वोकैब पे और ग्रामर पे। साथ ही आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं हर दिन, ठीक है, हर दिन 2 सेक्शन टेस्ट लगाने हैं टेक्स्ट बुक से। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ वोकैब के बारे में। देखो इस बार CHSL का जो पेपर हुआ वो 36 शिफ्ट्स में हुआ, और इन सभी 36 शिफ्ट्स में सिर्फ 3 ऐसे वोकैब थे, ऐसे न्यू वर्ड्स थे जो पूछे गए एग्जाम में। उसके अलावा जो भी वोकैब आया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट हुआ। तो इस डेटा को आप समझो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। इंग्लिश के सेक्शन में प्रीलिम्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग और फिल इन द ब्लैंक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन चारों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से रट्टा मार लो जो किरण की प्रीवियस ईयर की बुक है उससे, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर में वॉइस और नरेशन कर लो, और साथ ही पहले से अगर आपने कोई ग्रामर का नोट्स बना रखा है, कुछ पढ़ रखा है कहीं से, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 या और कोई किताब, तो उसको आप रिवाइज करते रहो। अगर आपने ये नहीं किया तो एटलीस्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो आपको मिल जाएगी निमिषा बंसल मैम की, वो आप चेक कर लेना। तो इतना एटलीस्ट आपको करके जाना है इंग्लिश में। तो वोकैब के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स, इन चारों को आपको किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, उससे आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। साथ ही जो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के नाम पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना। एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कम से कम पिछले 3 साल के, उतना आप करके चले जाओगे, बहुत अच्छा चांस है कि एग्जाम में आपका इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। और इसके लिए ये बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खरीद लो। इसमें आपको CGL 2021, CGL 2022, CGL 2023 इन सब के सेट मिल जाएंगे, साथ ही मेंस का सेट आपको मिल जाएगा, CPO का सेट मिल जाएगा। ये सारे जो सेट्स हैं, इसके अलावा जो 2024 में पेपर हुआ है वो आप करके चले जाओ, आपकी प्रैक्टिस एकदम सफिशिएंट हो जाएगी। बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ्स में भी आपका जो टारगेट स्कोर है वो 40 प्लस का होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको ये वाली बुक 100% रिकमेंड करूंगा। ये ऑफलाइन बुक आप खरीद लो, इसको आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओ। आप बहुत, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 40 प्लस स्कोर करोगे, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे आके कहते हैं कि सर हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो इसका रीज़न है, किसी भी चैप्टर में कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उन की कॉन्सेप्ट से ही 80% क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हर बार। तो वैसे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, ठीक है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे परसेंटेज में आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, पॉपुलेशन बेस्ड ऑन वोटिंग, बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट पे आपका बहुत ही अच्छे से कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आपको अलग अलग चैप्टर्स के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एडवांस के भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडवांस वीक है उनको पूरी तरह एडवांस छोड़ के नहीं जाना। तो देखो जैसे यहाँ ज्योमेट्री है, तो ट्रायंगल और सर्कल, एटलीस्ट ये जो 2 टॉपिक्स हैं, इन 2 टॉपिक्स के ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं, इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं आप एटलीस्ट उतना करके जाना, आपको छोड़ के नहीं जाना कोई भी चैप्टर, ठीक है। मेंसुरेशन में आपको एटलीस्ट इतना करना है, 2D में ये सारे टॉपिक्स करने हैं और 3D में ये सारे टॉपिक्स करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीज़ें करनी है, अलजेब्रा में आपको ये चीज़ें करनी है। तो मैंने की कॉन्सेप्ट को लिस्ट आउट कर दिया है, आप ये सारे की कॉन्सेप्ट पे एब्सोल्यूट कमांड होना चाहिए, ठीक है।
एब्सोल्यूट कमांड। मतलब अगर आपको कोई आधी नींद में भी उठा के इन कॉन्सेप्ट से सवाल पूछ ले तो आप बिल्कुल आसानी से उनको सॉल्व कर पाओ। इतनी आपकी प्रैक्टिस, इतना आपका कमांड होना चाहिए, 100% आपका मैथ्स में स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ना, अगर किसी स्टूडेंट के मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो की कॉन्सेप्ट्स है वहीं पे आप वीक हो। ठीक है, इस पे आपने काम नहीं किया, वरना आपको 40 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे पेपर कैसा भी हो। ठीक है, तो इन सारे की कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग से रिलेटेड भी मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। ठीक है, अभी CHSL का पेपर हुआ था, उसका रैंक मित्रा ने कुछ रैंक लिस्ट निकाली थी। ठीक है, इसमें सर्वे करा था उन्होंने, मार्क्स सर्वे। तो उसमें करीब 1,85,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। आउट ऑफ दीज 1,85,000 स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 प्लस स्टूडेंट ने रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था। ठीक है, तो अब जो है कंपटीशन थोड़ा एक नॉच ऊपर चला गया है, तो आप रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इसमें आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है, अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं या उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, इस चक्कर में उनका मेन एग्जाम में रीजनिंग खराब होता है और वो स्कोर नहीं कर पाते। तो आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, कम से कम इतना कि आप किसी भी पेपर में एटलीस्ट 40 प्लस तो स्कोर कर ही रहे हो। ठीक है, रीजनिंग में अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ये जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। यूट्यूब पे बेस्ट सोर्स कौन सा है उसका, वो भी आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। इसको आपको कॉपी पेस्ट करके अपने ब्राउजर में डालना होगा। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी से जितना भी टाइम बचा है आपके पास, आपको कम से कम एक फुल मॉक लगाना है, और प्रेफरेबली जो मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की बुक बताई है आप उससे लगाओ। उसमें क्वेश्चंस मार्क करो, आप उसमें एरर जल्दी डिटेक्ट कर पाओगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है बस प्रीवियस ईयर पेपर्स के, और सेक्शनल टेस्ट लगाना है आपको टेक्स्ट बुक से। ठीक है, अगर आप किताब नहीं खरीदना चाहते तो आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन बुक लो और उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उसमें जो भी आपकी गलतियां होती हैं उसको बार बार सुधारो। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।